बहुत समय पहले पुरी में माधव दास नामक एक भक्त रहते थे जो सांसारिक मोहमाया को त्याग कर केवल भगवान के भजन में लीन रहते थे। उनका कोई परिवार नहीं था और वे भगवान को ही अपना सखा, माता और पिता मानते थे। एक बार माधव दास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें अतिसार, डायरिया का रोग हो गया। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था और वे अपने ही मलमूत्र के बीच असहाय अवस्था में पड़े रहे। अपने भक्त को इस कष्ट में देखकर भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया और वे एक छोटे बालक का रूप धारण करके माधव दास की कुटिया में आ पहुंचे। उस बालक ने माधव दास की ऐसी सेवा की जैसे कोई पुत्र अपने पिता की करता है। बालक ने कई दिनों तक माधव दास के गंदे वस्त्र धोए, उनका शरीर साफ किया और उन्हें भोजन कराया। जब माधव दास की चेतना वापस आई और उनकी तबीयत कुछ सुधरी तो उन्होंने उस बालक के अलौकिक तेज को देखकर पहचान लिया कि यह साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं उनके प्राणप्रिय जगन्नाथ हैं। माधव दास रोने लगे और प्रभु के चरण पकड़कर बोले कि हे त्रिलोकीनाथ, आप तो एक क्षण में मेरा रोग दूर कर सकते थे, फिर आपने स्वयं कष्ट उठाकर मेरे गंदे वस्त्र धोने और मेरी सेवा करने का यह कार्य क्यों किया? तब भगवान जगन्नाथ ने अत्यंत वात्सल्य भाव से उत्तर दिया कि हे माधव, जो भी प्रारब्ध या कर्मों का फल है उसे हर जीव को भोगना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हारा रोग अभी ठीक कर देता तो तुम्हें इस कर्म के फल को भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आने में तुम्हें एक और जन्म की देरी हो। हालांकि भगवान ने यह भी कहा कि वे अपने भक्त का और अधिक कष्ट नहीं देख सकते। माधव दास के रोग के अभी 15 दिन शेष थे। भगवान ने कहा कि उन 15 दिनों की बीमारी का भार वे स्वयं अपने ऊपर ले लेंगे। यही कारण है कि माधव दास तो तुरंत स्वस्थ हो गए, लेकिन उनके रोग को लेकर भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए। आज भी जगन्नाथपुरी में इस घटना की स्मृति में स्नान यात्रा के बाद भगवान को 15 दिनों तक एकांतवास में रखा जाता है, जिसे अनासर कहा जाता है। इन 15 दिनों में भगवान को बुखार रहता है, उन्हें काढ़ा और सादा भोजन दिया जाता है और मंदिर के पट बंद रहते हैं। स्वस्थ होने के बाद ही प्रभु रथ यात्रा पर निकलते हैं।